नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा मां कूष्मांडा को समर्पित होती है। देवी कूष्मांडा के नाम का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्म यानी ऊर्जा या गर्मी और अंड यानी ब्रह्मांड। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी जब चारों ओर केवल अंधकार था। उनके इस रूप को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। उन्होंने अपने भीतर ब्रह्मांड को स्थापित किया और इस प्रकार उन्हें सृष्टि की रचिता कहा जाता है। देवी के इस रूप में 8 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण करती हैं। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं और उनके तेज से पूरे ब्रह्मांड में जीवन और प्रकाश का संचार होता है। उनकी पूजा से साधक के जीवन में शक्ति, यश और समृद्धि का प्रवेश होता है। नवरात्रि के चौथे दिन साधक को मां कूष्मांडा की पूजा करते समय अपने मन को पवित्र करना चाहिए। पूजा के दौरान मां को पुष्प, नारियल, पंचामृत और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। साथ ही साधक को मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे मां प्रसन्न होती हैं। सुरा संपूर्ण कलशण रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र का जाप करने से साधक के जीवन में स्वास्थ्य, संपत्ति और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से साधक के जीवन से रोग, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। उनकी कृपा से साधक को सृजनात्मक ऊर्जा और जीवन में नई शुरुआत का आशीर्वाद मिलता है। यह दिन साधक के लिए एक नई शुरुआत और उन्नति का प्रतीक है। मां की आराधना से साधक को अपार शक्ति, आत्मबल और उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करके भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनका जीवन सृजनात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। मां कूष्मांडा की कथा से यह भी बताया गया है कि उन्होंने ही अपने शरीर से समस्त ब्रह्मांड की रचना की थी। जब सृष्टि में अंधकार और शून्यता थी, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। वह अपनी 8 भुजाओं में विभिन्न आयुध और वस्तुएं धारण करती हैं, जो यह दर्शाता है कि वह केवल सृजन की देवी ही नहीं है, बल्कि विनाश और रक्षा की शक्ति भी उनके भीतर समाहित है। मां कूष्मांडा का रूप तेजस्वी और दिव्य है। उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा विद्यमान रहती है, जो यह संकेत देती है कि वह सृष्टि के हर प्राणी को अपनी ममतामयी दृष्टि से देखती हैं। उनकी 8 भुजाओं में निम्नलिखित आयुध और वस्तुएं होती हैं। कमंडल तप और संयम का प्रतीक। धनुष और बाण संघर्ष और युद्ध के लिए तैयार रहने का संकेत। कमल सौंदर्य और सृजन का प्रतीक। अमृत कलश अमरत्व और स्वास्थ्य का प्रतीक। चक्र समय और शक्ति का संकेत। गदा अन्याय और अधर्म के नाश का प्रतीक। जप माला ध्यान और भक्ति का प्रतीक। मां कूष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। वह इस बात का संकेत देती हैं कि सृजन के साथ साथ रक्षा और संघर्ष भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनके आशीर्वाद से साधक को मानसिक शक्ति मिलती है और वह अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस के साथ कर पाता है। मां कूष्मांडा की पूजा से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। जिन भक्तों के जीवन में निराशा, अवसाद या नकारात्मकता है, उनकी पूजा से यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। मां की उपासना से जीवन में रचनात्मकता और सकारात्मकता का संचार होता है।
माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने जीवन में नई दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। माँ की भक्ति करने वाले भक्तों के जीवन में सफलता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उनका आशीर्वाद साधक को मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करता है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ कूष्मांडा के भक्त अपने कार्यों में सृजनात्मकता और नवीनता को बनाए रखते हैं। उनके आशीर्वाद से साधक का मन और हृदय पवित्र हो जाता है और उसे हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना करके साधक जीवन में सृजनात्मक ऊर्जा, शक्ति और आत्मबल प्राप्त करता है। उनका यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हर दिन नई शुरुआत करने का अवसर होता है और हमें अपनी मुस्कान और आस्था के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।